इस वक्त हम जेएसएससी कार्यालय के समक्ष मौजूद है क्योंकि आज कई जो अभ्यर्थी है वो जेएसएससी कार्यालय पहुंचे हैं। कई लोगों का कहना है कि रिजल्ट प्रकाशित नहीं हुआ है। इसी सिलसिले में आईटीआई के भी अभ्यर्थी जो है वो राजधानी रांची के जेएसएससी कार्यालय पहुंचे हैं और इनका स्पष्ट रूप से कहना है कि जब तक रिजल्ट प्रकाशित नहीं होगा ये लोग यहीं पर बने रहेंगे, यहीं पर धरना प्रदर्शन करेंगे। लेकिन एक अनोखी तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि देखिए, गुमला से ये आए हैं, एग्जाम इन्होंने दिया है, ये रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अपने सपरिवार को भी लेकर आए हैं। हालांकि आपको एक और बात बता दें कि जब भी ये लोग आंदोलन किए हैं ये अपने परिवार को अपने साथ लेकर आते हैं। हालांकि इनका स्पष्ट रूप से यही कहना है कि अगर मैं अपने पत्नी और बच्चों को लेकर नहीं आऊंगा जहां मैं आंदोलन करने जा रहा हूं, आखिर इन्हें कहां छोड़ूंगा। बातचीत करते हैं, पहले इनसे इनका नाम जानते हैं, उसके बाद हम जानेंगे कि आखिर अपनी पत्नी और अपनी छोटी सी बच्ची को लेकर ये क्यों आते हैं। पहले अपना नाम बताइए। मैं शिशिर कुजूर गुमला जिला से हूँ। अच्छा शिशिर जी, ये बताइए कि अमूमन ऐसा होता है कि जो लोग एग्जाम देते हैं, मान लीजिए आंदोलन कर रहे हैं, रिजल्ट की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो वो खुद स्वयं आते हैं, लेकिन आप अपनी पत्नी और अपने बच्चों को लेकर आते हैं। डर नहीं लगता? क्योंकि आंदोलन कभी कभी ऐसा होता है उग्र हो जाता है, तो ऐसे में आप कैसे प्रोटेक्ट कीजिएगा खुद को, अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को? देखिए, यहाँ पर आने से पहले हम लोग अनिश्चितकालीन धरना में बैठे हुए थे राजभवन के पास, और काफ़ी दिन वहाँ पर कम से कम 42-43 दिन हो गया था। और उसी बीच में रहने का सुविधा नहीं रहने के कारण बीच में तबीयत भी ख़राब हो गया। और अभी भी बैग में यहाँ आए हैं तो पता नहीं तबीयत सही रहेगा कि नहीं रहेगा बोल के कंबल भी लेकर आए हैं ना, तो वाइफ को रहा नहीं गया, बोले कि नहीं आपके साथ मैं भी जाऊँगी ऐसा। और जैसे आप प्रोटेक्ट के लिए बोल रहे हैं ना, तो होता है बहुत जगह दंगा फसाद हो जाता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग तो यहाँ शांतिपूर्ण, हम लोग पेपर में भी दिए थे और मीडिया के चैनल के द्वारा भी हम लोग बोले थे कि हम लोग का जो भी यहाँ रहेगा शांतिपूर्ण रहेगा। लेकिन ऐसा होता है ना कि शांतिपूर्ण तो बोला जाता है, लेकिन बीच में ऐसा होता है कि कई जो अभ्यर्थी है वो भावुक हो जाते हैं, फिर उग्र आंदोलन भी शुरू हो जाता है। पिछले बार भी आपने देखा होगा। तो ऐसे में आपको नहीं लगता है कि इन लोग दोनों को घर में ही छोड़कर आपको स्वयं खुद आना चाहिए आंदोलन या फिर धरना प्रदर्शन में? नहीं, अभी देखिए, हम लोग जहाँ काम करते हैं, प्राइवेट आईटीआई में पढ़ाते हैं, वहाँ भी मेरा इस महीना अभी जो है मेरा अभी ख़त्म हो गया था पिछला महीना, और इन लोगों को भी रहा नहीं जा रहा है। किसी भी तरह इन लोगों को लग रहा है कि नहीं, हम लोग को जाना चाहिए, और आपका रिजल्ट अगर आ जाता है तो हम लोग का जो भी परिवार चलेगा अच्छा चलेगा। अच्छा ये बताइए, इसके अलावा आप कुछ काम भी कर रहे हैं, लेकिन अब आपका कहना है कि अब यहीं पर आप इसी चीज़ में फंसे हुए, घर कैसे चल रहा है? घर तो अभी दिक्कत ही होगा, क्योंकि पिछला महीना तक तो किसी प्रकार चला। अब देखिए आगे कैसा होगा, कह नहीं सकते हैं। सरकार से कितनी उम्मीद है? लगातार जेएसएससी कार्यालय आ रहे हैं, क्या चेयरमैन से मुलाकात हुई है? यहाँ पर उम्मीद लेके ही आए हुए हैं हम लोग, और हम लोग के जो CITS संघ के जो इसमें एग्ज़ाम लिखे हैं, जो इसको लीड कर रहे हैं, वो लोग बहुत कोई आए, यहाँ पर मिले भी, और हम लोग 1-2 बार आए, लेकिन सबको मिलने का चांसेस मिलता नहीं है। अच्छा, ये परीक्षा कब हुई थी आप लोगों की? ये एग्ज़ाम नवंबर आपका 27, 28, 29 को हुआ है। मतलब 10 महीने बीत गए। महीना, क्योंकि 10 महीने में क्या किए आप लोग? क्योंकि CBT का जो एग्ज़ाम होता है, कम से कम हम लोग और भी ऑर्डिनेंस सबका लिखते हैं, कम से कम हम लोग लिखते हैं, ट्रेन में आते ही, रांची आते ही हम लोग का रिजल्ट मिल जाता है। ये तो 10-10 महीना बहुत मायने रखता है। इसमें ऐसा लगता है कि कुछ अंदरूनी कुछ अलग ही खेला चल रहा है। चलिए, इनकी पत्नी भी यहाँ पर आई हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। ऐसा अमूमन होता है कि घर पर रहती हैं पत्नियाँ, अगर पति को कुछ काम है तो वो बाहर जा रहे हैं, और ये तो आंदोलन करने के लिए आ रहे हैं, धरना प्रदर्शन करने के लिए आ रहे हैं। ये भी कहा जाता है कि पत्नियाँ जो है वो कदम से कदम मिलाकर अपने पति के साथ चलती है, तो आप बिल्कुल वैसा ही अभी कर रही हैं? हाँ बिल्कुल, क्योंकि शादी करने के बाद होता है कि पति का हर कदम पे साथ देना, और हम लोग को अच्छा नहीं लगता है कि हम लोगों को छोड़ के रात भर आंदोलन में या धरना प्रदर्शन में बाहर रात बिताते थे। हम लोग को सोच करके भी बहुत दुखी लगता था, परिवार कैसे चलेगा, क्या होगा। सो हम लोग सोचे कि आज चलो साथ में चलते हैं, क्या होगा, क्योंकि कल से ही इनका तबीयत खराब है, बैग में दवाई भी लेकर के घूम रहे हैं, क्या होगा क्या नहीं। हम लोग अपना आँख से देखना चाहते थे कि होता क्या है यहाँ पे, आखिर सरकार चाहती क्या है इनके साथ में, कब इनको नौकरी मिलेगी। हम लोग इसी उम्मीद में है कि जल्द से जल्द इनको नौकरी दिया जाए, कम से कम हम लोग का परिवार में थोड़ा सुधार आए। आज तक परिवार में हमारे किसी का भी सरकारी नौकरी नहीं है, सभी लोग हम अब ये भी परिवार के बड़े बेटे हैं,
सबका उम्मीद इन्हीं से है। तो हम लोग भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द कम से कम किसी एक का हो, तो हम लोग बाकी जो छोटे भाई हैं उनको हम लोग रास्ता दिखा सके परिवार के। आपका नाम क्या है वैसे? मेरा अलका लकड़ा नाम है। अच्छा अलका जी, बताइए आप भी कहीं जॉब करती हैं या फिर आप हाउस वाइफ हैं? पहले शादी से पहले हम प्राइवेट से टीचिंग करते थे और अभी तो जस्ट हाउस वाइफ ही है। हाँ। अभी इनका संघर्ष देख रहे होंगे पिछले 10-11 महीने से, क्या करते हैं ये वैसे घर पे और आप कैसे सपोर्ट करती हैं इनको? जैसे होता है ना बहुत टेंशन में आते हैं तो उस वक्त क्या करती हैं? टेंशन तो बहुत सारा है, जो कि घर परिवार चलाना, और सिर्फ ये एग्ज़ाम नहीं, कोई भी एग्ज़ाम आता है, एज भी ऊपर से चला जा रहा है, बार बार ये एग्ज़ाम और लिख नहीं सकते हैं, तो चिंता तो देखते हैं, दुखी लगता है, लेकिन क्या कर सकते हैं। देखिए गुमला से शिशिर जी और अलका जी आई हैं, अपनी छोटी सी बिटिया को यहाँ पर लेकर आई हैं। इनका कहना है कि इनके जो पति है यानी कि शिशिर जी, इन्होंने एग्जाम दिया था लेकिन अब तक जो रिजल्ट है वो प्रकाशित नहीं हुआ है। लिहाजा इनका कहना है कि मैं घर पर बैठकर क्या करूंगी, अगर ये आंदोलन करने के लिए बाहर जा रहे हैं, धरना प्रदर्शन करने के लिए बाहर जा रहे हैं, तो ये घर पर कैसे इन्हें सपोर्ट करेंगी। और यही वजह है कि जहाँ जहाँ ये आंदोलन करने के लिए जाते हैं, जहाँ जहाँ धरना प्रदर्शन करने के लिए जाते हैं, इनकी जो पत्नी है अलका जी, ये इनके साथ रहती है। तो देखिए लगातार ये लोग अपनी बात को जेएसएससी कार्यालय के समक्ष रखने की कोशिश कर रहे हैं। इनका कहना है कि 10 से 11 महीने बीत गए हैं, अब तक जो रिजल्ट है वो प्रकाशित नहीं हुआ है। तो देखने वाली बात होगी कि आखिर रिजल्ट कब प्रकाशित होता है और इनकी जो समस्या है वो कब तक दूर हो पाती है। फिलहाल कैमरा सहयोगी गौरव के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ 22 को रांची।